हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम। और इसमें हम जून मंथ के जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं और उनकी जो थीम है 2021 की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के जो मंथ हैं यानी जनवरी 2021 से लेकर मई 2021 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं, उनकी थीम है, उन सभी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और उनसे रिलेटेड वीडियो भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जहां पर इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां से आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और इसमें एक तरफ से हम स्टार्ट करते हैं सभी डेज और उनकी थीम के बारे में डिस्कस करना। तो देखिए शुरुआत होती है और सबसे पहले देखते हैं हम 1 जून। तो 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, यानी वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को। और अगर हम बात करें, हमने आपको पहले भी कई बार बताया है, जब भी हमने आपको जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनसे रिलेटेड जब भी कोई भी क्लास ली है, तो हमने वहाँ पर आपको बताया कि जो भी डेज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी वर्ल्ड में मनाए जाने वाले दिवस, और फिर अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि कई देशों में मनाए जाते हैं, और राष्ट्रीय दिवस जो कि पर्टिकुलर वन कंट्री में ही मनाया जाता है। तो जो विश्व दुग्ध दिवस है ये तो मनाया जाता है 1 जून को। बट अगर हम बात करें नेशनल मिल्क डे की, यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं एग्जाम्स में, क्योंकि आ जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और हमको याद होता है विश्व दुग्ध दिवस, और हम वही डे वहाँ पर टिक कर देते हैं। और उसके बाद आता है फिर 2 जून, और 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना स्थापना दिवस, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था 2 जून को, और इसी दिन मनाया जाता है तेलंगाना स्थापना दिवस। और फिर आती है अगली डेट 3 जून। 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। तो साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ईंधन है उससे पॉल्यूशन भी बढ़ता है जब हम यूज़ करते हैं कोई भी और व्हीकल, तो इसलिए साइकिल को बढ़ावा दिया जाए, यानी साइकिलिंग से जो हेल्थ है वो भी प्रॉपर सही रहती है, और साथ ही साथ जो फ्यूल है, जो पॉल्यूशन है, उससे भी बचा जा सकता है। और उसके बाद फिर आता है 5 जून, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है, आप सभी को इसके बारे में पहले से भी आपने याद कर रखा होगा। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और अगर हम बात करें पर्यावरण दिवस की थीम की, तो इस बार की जो थीम रही है वो है इको सिस्टम रीस्टोरेशन। तो इकोसिस्टम रीस्टोरेशन ये इस बार की थीम रही है, और यही ऑफिशियल थीम है। कई जगह आपको ये भी, अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो आपने कई जगह एक और थीम के बारे में पढ़ा होगा, जो कि है री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोरेशन। तो देखिए ये थीम भी आपने कई जगह पढ़ी होगी, लेकिन जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें जो थीम दी गई है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो इसको भी आपको याद रखना है। और ये थीम भी इस बार चलती रही है, री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोरेशन। तो ये आपको दोनों थीम याद रखनी है विश्व पर्यावरण दिवस से रिलेटेड। अब हम बढ़ते हैं आगे, और फिर इसमें आता है 7 जून, और 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। अब यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजिंग जो चीज़ है वो आपको याद रखनी है। तो देखिए ये है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और बट जब हम बात करते हैं वर्ल्ड फूड डे की, यानी विश्व खाद्य दिवस, तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और इसी जगह हम बात करें अगर नेशनल फूड डे की, तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल फूड डे, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, और 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो इन तीनों में जो कन्फ्यूज़न है वो आपको याद रखना है, वर्ल्ड का अलग है और नेशनल का अलग है, वो आपको भी ये भी याद रखना है। फिर आता है 8 जून, और 8 जून को भी मनाया जाता है एक इम्पॉर्टेंट डे, जो कि है विश्व महासागर दिवस, यानी वर्ल्ड ओशियन डे।
और इसी दिन एक जो 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसके आसपास के जो सागर को, उसको दक्षिणी सागर के नाम से मान्यता दी गई इसी दिन विश्व महासागर दिवस के दिन। और इसकी जो थीम रही है विश्व महासागर दिवस की, वो है द ओशियंस, लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उन्हीं की केवल हमको थीम याद रखनी है, बाकी हमको जो इम्पोर्टेंट डे हैं उनके बारे में ही याद रखना है। तो फिर यहाँ पर अगला डे आता है 9 जून, और 9 जून को मनाया जाता है विश्व प्रत्यायन दिवस। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को। और फिर आता है यहाँ पर 12 जून, और 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, यानी बाल श्रम के विरोध में ये जो दिवस है वो मनाया जाता है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और फिर आता है यहाँ पर 14 जून, और 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है 14 रक्तदाता दिवस। तो 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। और फिर आगे आता है 15 जून, और 15 जून को मनाया जाता है विश्व पवन दिवस। और फिर यहाँ पर आता है 19 जून, और 19 जून को मनाया जाता है नेशनल रीडिंग डे। और उसके बाद आता है 20 जून। 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। और अगर हम बात करें इस बार की जो थीम रही है विश्व शरणार्थी दिवस की, वो रही है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। तो ये इस बार की थीम रही है विश्व शरणार्थी दिवस की। और फिर आता है 21 जून, और इस दिन मनाया जाता है एक और इम्पोर्टेंट डे, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है ये मनाया जाता है 21 जून को। और इसके साथ ही साथ एक और डे मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस, वो भी 21 जून को ही मनाया जाता है। तो अब इसमें जो थीम रही है इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जो हर साल 21 जून को मनाया जाता है, और प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं उन्हीं के द्वारा ये पेशकश की गई थी कि योग डे के रूप में मनाया जाना चाहिए 21 जून को, और इसको मान्यता भी दी गई। और तो इसी प्रकार से जो इसकी थीम इस बार की रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, वो रही है योगा फॉर वेलनेस। योगा फॉर वेलनेस इस बार की थीम रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। और फिर 21 जून को ही मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम देखते हैं फिर जो अगला डे है हमारा, उसमें आता है 23 जून। तो 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। और फिर 25 जून को मनाया जाता है नाविक दिवस। नाविक दिवस मनाया जाता है 25 जून को। और फिर आता है 26 जून, और 26 जून को मनाया जाता है अत्याचार पीड़ितों के समर्थन में। अत्याचार पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये मनाया जाता है 26 जून को। और फिर आता है 29 जून यानी 29 जून, और इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। और फिर आता है लास्ट डे ऑफ जून
30 जून और 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस तो ये मनाया जाता है 30 जून को। तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट डे थे जून मंथ के उनको हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, और साथ ही साथ जो इसके पहले के मंथ हैं उनके बारे में भी, यानी उनके भी जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, जो थीम है, उनसे रिलेटेड वीडियो भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, जीएस जीके से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँच जाएँ, और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। और करंट के जो टॉपिक्स हैं वो हमने अभी पिछले 2-3 दिन में करंट से रिलेटेड ही हमने टॉपिक पढ़े हैं। तो हमने आपको बताया था कि हम करंट अफेयर्स भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे, और साथ ही साथ जो हमारी स्पेशल सीरीज़ चल रही हैं उनके भी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, जिसमें हमारी जो हिस्ट्री स्पेशल सीरीज़ है वो चल रही है, जिसके 7 क्लासेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो वो हमारी कंटिन्यू होगी कल से। और बौद्ध धर्म तक हम इसमें पढ़ चुके थे, और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, तो वो सीरीज़ भी हमारी कंटिन्यू रहेगी, वो बीच में स्टॉप नहीं होगी। और साथ ही साथ जो करंट से रिलेटेड टॉपिक होंगे, जो करंट अफेयर्स होगा, इंपॉर्टेंट डेज हों, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो, या बुक्स हों, इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हों, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, तो सभी के बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन या जीएस के स्पेशल सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इन सभी से रिलेटेड जो सीरीज़ हैं वो भी हमारे चैनल पर चलती रहेंगी। तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।